Welcome to Webline. लू तिंगशाओ निंगशी को उठाकर घर वापस लेकर आ रहा था। वो निंगशी से कहता है कि तुम सो जाओ, अभी मुझे थोड़ा कुछ काम है। निंगशी कहती है कि इतनी रात गए तुम्हें कौन सा काम है। तो वो कहता है कि मुझे मेरी वाइफ एंड बेटे के लिए पैसे कमाने हैं। वो निंगशी को किस करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन निंगशी जब उठती है तो घर में इतना रश देखकर वो किसी से पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। एक वर्कर निंगशी से कहता है कि आज ओल्ड मास्टर का बर्थडे है, इसलिए ये सारे गिफ्ट उनके लिए आए हैं। निंगशी अब थोड़े सोच में पड़ जाती है कि आज तो लू फैमिली के पुराने घर पर पार्टी होगी और आज शाओबाओ को तो लोगों से डर लगता है। वो शाओबाओ को अपने पास बुलाकर कहती है कि आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आज पूरा दिन रुकूंगी। उसके बाद ये दोनों ही शाओबाओ के स्कूल जाते हैं। शाओबाओ की टीचर निंगशी को दिखा रही थी कि शाओबाओ को 3 सब्जेक्ट्स में 0 मिला है। निंगशी कहती है कि ये बात मैं जानती हूँ। आपको तो मेरे बेटे की हालत के बारे में पता ही है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा दूसरों के साथ खुलने मिलने लगे। और जहाँ तक मार्क्स की बात है तो आप इसके लिए उस पर प्रेशर मत डालना। तो टीचर कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। लू फैमिली के घर पर रात में पार्टी चल रही थी। शाओबाओ को लेकर निंगशी आती है एंड वहाँ से चली भी जाती है। सभी लोगों को डर लग रहा था कि शाओबाओ कहीं पार्टी में लोगों को देखकर डर ना जाए। सियाओ भी अपने डैड एंड अपने भाई के साथ वहाँ पर आती है। सियाओ के डैड कहते हैं कि मेरा ग्रैंडसन भी शाओबाओ की ही तरह है एंड इसका नाम सिचन है। सियाओ कहती है कि शाओबाओ कहाँ है, तो लू तिंगशाओ की माँ कहती है कि वो घर के अंदर है। सियाओ कहती है कि मुझे शाओबाओ की हालत के बारे में पहले से ही पता है। मैं अगर उसकी कुछ मदद कर पाऊँ तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी। उसी वक्त पर एक मेड आकर कहती है कि शाओबाओ कहीं पर खो गया है। यह सुनकर लू तिंगशाओ की माँ, उसके डैड एंड घर के सारे नौकर शाओबाओ को ढूंढने में लग जाते हैं। लू तिंगशाओ भी सीसीटीवी के जरिए शाओबाओ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब शाओबाओ किसी से भी नहीं मिल रहा था तो लू तिंगशाओ के डैड कहते हैं कि जल्दी से उस लड़की को बुलाओ। तो लू तिंगशाओ कहता है कि कौन लड़की। लू तिंगशाओ के डैड कहते हैं कि वही निंगशी। लू तिंगशाओ कहता है कि पर वो तो लू फैमिली का हिस्सा नहीं है ना। तो डैड कहते हैं कि तुम उससे डेट कर रहे हो, क्यों, मैंने सही कहा ना। यह सुनकर वो कहता है कि आपको सब कुछ पहले से ही पता था, पर फिर भी आप मेरा मैच सियाओ से करवाना चाहते हो। डैड कहते हैं कि गधे कहीं के, चुप रहे और जल्दी से कुछ कर। लूजिंगली कहता है कि हाँ, सही कहा भाई, आप भाभी को यहाँ पर बुला लीजिए। तो लू तिंगशाओ निंगशी को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है। थोड़ी देर के बाद निंगशी यहाँ पर आती है। लू जिंगली उसे कुछ बात करने के लिए जाता, पर उससे पहले ही शाओबाओ अपने आप ही बाहर निकल जाता है। निंगशी उसे कहती है कि शाओबाओ, तुम कहाँ चले गए थे। लू जिंगली कहता है कि निंगशी, तुम तो ऑटोमेटिक सर्च फंक्शन हो। फिर ये तीनों ही अंदर आ रहे थे। लू तिंगशाओ की माँ कहती है कि शाओबाओ, तुम कहाँ चले गए थे। तो लू जिंगली कहता है कि जैसे ही भाभी आई तो शाओबाओ अपने आप ही बाहर चला आया। शाओबाओ को अच्छा नहीं लग रहा था, तो निंगशी उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। तो निंगशी मना करती है कि ये भी तो तुम्हारा घर ही है ना। निंगशी जब शाओबाओ की बॉडी को टच करती है तो वो काफ़ी ठंडी पड़ गई थी। निंगशी ये बात लू तिंगशाओ की माँ को बताती है। आगे ये सारे लोग अंदर जा रहे थे। सियाओ के डैड उसे कहते हैं कि ये लड़की कौन थी और चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें ही लू फैमिली की हॉस्टेस बनना है। सियाओ कहती है कि मैं समझ गई। आगे निंगशी शाओबाओ को नहलाकर उसे तैयार कर देती है। अब ये दोनों ही नीचे आ जाते हैं। निंगशी ने एक वेट्रेस का ड्रेस पहन लिया था ताकि वो शाओबाओ के नज़दीक ही रह सके। लू तिंगशाओ शाओबाओ की जिम्मेदारी निंगशी पर छोड़ देता है। सियाओ एंड उसके डैड इन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे कि ये निंगशी ने वेट्रेस का ड्रेस क्यों पहना हुआ है। उसी वक्त पर लू तिंगशाओ निंगशी के पास आकर उसे बुलाता है एंड सियाओ के डैड के सामने कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर डैड तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। लू तिंगशाओ कहता है कि ये एक एक्ट्रेस है। यह सुनकर मिस्टर जी उसे कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ कि ये तुम्हारे पैसों के पीछे ही पड़ी है। यह सुनकर लू तिंगशाओ कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि ये मेरे काबिल नहीं है, असल में तो मैं ही उसके काबिल नहीं हूँ। मिस्टर जी को ज़्यादा बुरा ना लगे, इसलिए लू तिंगशाओ कहता है कि आप पार्टी में आए हो तो इसे एंजॉय करना।
इतना कहते ही लू तिंगशाओ तो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर सी सियाओ से कहते हैं कि ये निंगशी निंग फैमिली की डॉटर है। वो असली हो या फिर नकली हो, एडॉप्टेड हो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसका तुमसे कोई भी मुकाबला नहीं है। पार्टी में कुछ यंगस्टर्स एक मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। वहाँ पर मो लिंग तियान भी था, उसे भी मैथ्स इतनी आती नहीं थी। सिचेन भी था, उसे भी इतना नहीं आता था। वहाँ पर निंगशी आ जाती है एंड कहती है कि आपको अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मेरे छोटे मास्टर इस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व कर देंगे। फिर वो शाओबाओ को अपने पास बुलाती है। सिचेन शाओबाओ को देखकर कहता है कि ये तो 5 साल का लड़का है, ये इतने टफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएगा। पर शाओबाओ तो उस पेपर को लेकर जल्दी जल्दी आंसर लिखने लगता है। मो लिंग तियान कहता है कि कहीं इस शाओबाओ के अंदर मैथमेटिशियन की आत्मा तो नहीं घुस गई ना। लू जिंगली कहता है कि भाई क्या होगा अगर शाओबाओ ये नहीं कर पाया तो। लू तिंगशाओ कहता है कि तुम मेरे बेटे को क्या नाकारी समझते हो। शाओबाओ ने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया था। ये देखकर सिचेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो शाओबाओ से कहता है कि ये लड़का तो ठीक से बोल भी नहीं पाता, दिमाग से पैदल है और इससे मेरा कोई भी मुकाबला नहीं है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। थैंक यू फॉर 5000 सब्सक्राइबर। ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।